MA 4th सेम। प्रश्न पत्र द्वितीय। भारत का आर्थिक इतिहास भाग 2 1757 से 1947। ब्रिटिश शासनकाल एवं अकाल। इसके पूर्व हमने ईस्ट इंडिया कालीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कालीन अकाल के बारे में अध्ययन किया था। सन 1858 में भारत में कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद ब्रिटिश शासनकाल प्रारंभ हुआ, जिससे ब्रिटिश सम्राट के हाथों में भारत के शासन की बागडोर आ गई। इस काल में लगभग भारत में 10 अकाल पड़े। इसके बाद 1860 में इतना भीषण और व्यापक अकाल पड़ा जितना शताब्दी में पहले नहीं पड़ा था। सन 1851 से 1875 के बीच की अवधि में 6 बड़े अकाल पड़े, जिनके प्रभाव पिछले 50 वर्षों में पड़ने वाले अकालों से कहीं अधिक व्यापक और घातक थे। सन 1860-61 में अकाल का आगरा, पंजाब, राजस्थान, कच्छ में पड़ा, किंतु इसका सबसे अधिक प्रभाव आगरा और दिल्ली पर पड़ा था। सन 1860-61 में अकाल ने दिल्ली और आगरा के बीच लगभग 25,000 वर्ग मील क्षेत्र तथा 1,30,00,000 व्यक्तियों को प्रभावित किया था, किंतु राज्य की सजग नीति के फलस्वरूप 1837 की अपेक्षा इस बार मृत्यु दर कम रही। वस्तुतः पहली बार अब यह अनुभव किया गया कि अकाल का कारण भोजन की कमी नहीं थी, बल्कि लोगों का वित्तीय कठिनाइयाँ थीं, जिनके कारण भोजन उपलब्ध नहीं होता था। सन 1860-61 के अकाल ने उत्तर पश्चिमी प्रांत, विशेष रूप से रुहेलखंड, दोआब, ट्रांस जमुना के 1,23,00,000 एकड़ कृषि क्षेत्र में से लगभग 44,60,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके अतिरिक्त राजपूताना की कुछ रियासतें, अलवर आदि पर भी इस अकाल का प्रभाव पड़ा। अनावृष्टि के कारण जब उत्पादन बहुत कम रह गया तो मूल्यों में वृद्धि होने लगी। उदाहरण के लिए सहारनपुर में मई 1860 में गेहूं का मूल्य 1 रुपये 8 आना प्रति मन था, जो फरवरी 1861 में बढ़कर 5 रुपये प्रति मन हो गया। यद्यपि इलाहाबाद, बनारस, अवध, पंजाब के दोआब, जालंधर, चंबल के दक्षिण क्षेत्र में पर्याप्त अनाज का उत्पादन हुआ था, तथापि यातायात के साधनों के अभाव से पर्याप्त मात्रा में अनाज की पूर्ति अभावग्रस्त क्षेत्र में नहीं की जा सकी। फिर भी 1860-61 के अकाल पहले की अपेक्षा कम घातक थे। इसके निम्नलिखित कारण हैं। 1860-61 के अकाल का कम घातक होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, इस समय प्रवास अधिक हुआ और अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में से 5 लाख व्यक्ति दूसरे प्रांतों में चले गए। दूसरा, सैनिक छावनियों और सिंचाई कार्यों में लोगों को काफ़ी रोजगार मिला। तीसरा, जिन कृषकों के पास भूमि थी उन्होंने साहूकार से रुपया उधार लेकर अपनी जान बचाई। चौथा, पहले की अपेक्षा सिंचाई साधनों का अधिक विकास हो गया था। पांचवा, राज्य ने कुछ सीमा तक सहायता कार्यों में वृद्धि की थी। 1860-61 में सरकार द्वारा जो सहायता दी गई उसका औसत 7 आना प्रति व्यक्ति था। 1862 में अनावृष्टि के कारण बम्बई प्रांत के सोलापुर, अहमदनगर, सतारा, खानदेश
और पूना जिलों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। 1865-67 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अकाल पड़ा। इस अकाल का प्रभाव कलकत्ता से मद्रास तक 50 मिलियन जनता पर पड़ा।